अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी एयर सोल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग इस मोटर की कनेक्शन आप कैसे चेक कर सकते हो। रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन और इसकी स्पीड की वायर्स वो आप कैसे चेक कर सकते हो इस मल्टीमीटर से। क्योंकि बहुत सारे ये जो नए टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है इसकी कनेक्शन के बारे में, और वो अच्छी तरीके से वायर को ट्रेस नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसकी वायर गलत लगवाएंगे तो ये मोटर जल सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग इसी मल्टीमीटर से इसकी कनेक्शन कैसे चेक कर सकते हो। दोस्तों, आप कोशिश करें कि इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि जितना भी इस मोटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जितना भी इससे रिलेटेड कनेक्शन है, वो इसी वीडियो में मैं आपको कवर करके दे दूँ, ताकि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चले फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ना हमने इसकी जो वायर है ना, वायर वो ट्रेस करनी है। ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास विंडो एसी का मोटर है और इसके अंदर ना 5 वायर होते हैं। 5 वायर यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों। इसमें 3 स्पीडें होती है और इसमें एक रनिंग होता है और एक स्टार्टिंग होता है। सही है। तो दोस्तों, अगर ये वाला मोटर हो या दूसरा मोटर हो, एक्स वाई जेड कोई भी मोटर हो, तो इसकी जो ट्रेसिंग है ना वो बहुत आसान है। सारों का मतलब जो वायर की ट्रेस है ना, ट्रेसिंग है वो बहुत आसान है। मतलब सारों का जो कनेक्शन है वो तकरीबन एक जैसा होता है। बस कलर वाइज फ़र्क होता है, किसी में येलो होता है, किसी में ब्लू होता है। लेकिन जो कनेक्शन इसके होते हैं ना, जो इसको चेक करने का तरीका होता है वो बहुत आसान है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले ना हमने अपना मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेलेक्ट कर देना है। तो इसी से हम अपने मोटर को चेक कर सकते हैं। सही है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है, सबसे पहले हमने वो वायर देखना है जिसमें रीडिंग ज़्यादा है। जिन वायर्स में रीडिंग ज़्यादा आए वो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग होगा। सही है। तो अभी मैं इसमें देख लेता हूँ कि इसमें कौन से वाले वायर में रीडिंग ज़्यादा आ रहे हैं। जिन 2 वायर्स में रीडिंग ज़्यादा आ रहे हैं वो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग होगा। तो अभी मैं एक एक वन बाय वन करके इसको चेक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्लू और ब्लैक को चेक किया। इनकी जो कंटिन्यूटी है जनाब, वो कितना आया, वो 8.4 आया। सही है। और इसके अलावा दूसरे का मैं चेक कर देता हूँ। दूसरे का 12 आया। और इसके अलावा सारों का मैं चेक कर लेता हूँ। जिसका कंटिन्यूटी ज़्यादा आया वो हमारा रनिंग और स्टार्टिंग होगा। सही है। इसका है जनाब 57। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो 2 वायर है ना, इसकी रीडिंग सबसे ज़्यादा आ रहा है, 81 आ रहे हैं, 81। ये जो 2 वायर्स है ना हमारे, ये येलो वाला और ऑरेंज वाला, इसकी रीडिंग जो है ना वो ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो रीडिंग आ रहे हैं दोस्तों वो इसी का आ रहे हैं। ये आ रहे जनाब 81.2। ये बल्कि मैं यहाँ पर नोट भी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से आइडिया हो। सही है। ये 2 वायर जो है ना, एक येलो और एक ऑरेंज हो, इन दोनों का जो रीडिंग आ रहा है जनाब वो 81 आ रहे हैं। सही है। 81.2। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा रीडिंग ये आ रहे हैं। सही है। अच्छा दोस्तों, अभी हमने इन दोनों में ना, जिसका अभी हमें तो ये कंफर्म होगा कि ये दो जो वायर हमारे ये रनिंग है और एक स्टार्टिंग है। सही है। अभी हमने इन दोनों में कैसे कंफर्म करना है कि इसमें रनिंग और स्टार्टिंग कौन सा है। ये तो हमें पता चल गया कि इसमें रनिंग, एक ही रनिंग है और एक स्टार्टिंग है। लेकिन हमने ये देखना है कि इसमें रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है। सही है।
और ये जो तीन वायर्स हैं ये स्पीडो की वायर्स हैं, हाई लो मीडियम। तो अभी हमने ये देखना है ना कि जिसका रीडिंग ना ज्यादा है, मतलब अभी हम ये वाला जो वायर है इसके साथ हम इन तीनों वायर्स को चेक करेंगे। ये तीनों वायर जो है ना जो बच गए, जो रह गए, ये हमारे स्पीड की वायर्स है। तो हमने सबसे पहले येलो वाले से इनकी रीडिंग चेक करना है, इसकी रीडिंग कितना है, और उसके बाद हमने इस ऑरेंज के साथ इन तीनों को चेक करना है। अगर इसका रीडिंग ज्यादा आया ना येलो का, तो वो हमारा रनिंग होगा, सही है। और अगर इसका रीडिंग कम आया तो ये स्टार्टिंग होगा। तो हमने इन दोनों का भी रीडिंग चेक करना है। तो सबसे पहले मैं ना ऑरेंज का चेक कर लेता हूँ, ऑरेंज और ब्लू का मैं चेक कर लेता हूँ, सही है। ये ये आ रहे जनाब 48, सही है, 48.4। ये मैं लिख लेता हूँ, ये ऑरेंज और प्लस ब्लू है। कितना रहता, 48.2, सही हो गया। अभी मैं इसको ना, इसको मैं ब्लैक वाले के साथ चेक कर लेता हूँ, ये ऑरेंज को। इसका आ रहे जनाब 40, सही है, 40.5। ये कौन सा है जनाब, ये ऑरेंज है और ब्लैक है। कितना रहता, 40.5, ठीक हो गया। ये ऑरेंज और ब्लैक का 40 आया, सही है, उससे कम आया। अभी हम ऑरेंज का और रेड का चेक करेंगे। ये इसका आया 56, सबसे ज्यादा आया, सही है। ये है जनाब ऑरेंज और रेड। कितना आया, 56 पॉइंट, रियल में 3 आया कि 4 आया, जो भी आया ज्यादा आया, सही है। ये हमारा ऑरेंज के साथ रीडिंग है, ठीक हो गया दोस्तों। अभी हमने ना येलो के साथ इनको चेक करना है। अभी येलो के साथ हम चेक कर लेते हैं। येलो के साथ हमने ब्लू को चेक करना है। यह है जनाब 49 येलो। ये तो हमारा ख़त्म हो गया येलो। अभी हमने येलो करना है, प्लस कौन सा था, ब्लू था। कितना था, 49.2, 49 था, ठीक हो गया। और इसके बाद हमने अभी ये जो ब्लैक है और ब्लैक और येलो चेक करना है। ये 41, ये मैं पहले पहले लिख लेता हूँ, बाद में मुझे भूल जाता है, सही है। ये कौन सा था, येलो प्लस ब्लैक, येलो हो गया प्लस ब्लैक हो गया, सही हो गया। ये 41.2 आ गया, 41 आ गया। अभी मैं तीसरा लिख लेता हूँ, रेड रह गया, रेड और ब्लू। ये आ गया जनाब 57, पहले मैं एक लेता हूँ, 57.2 था। ये कौन सा था, येलो प्लस रेड, येलो प्लस रेड, ठीक हो गया। ये आ गया जनाब। अभी ना यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इन दोनों में रीडिंग किसका ज्यादा है, सबसे पहले आपने ये देखना है, सही है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ऑरेंज और ब्लू का जो रीडिंग था वो 48 था। यहाँ पर येलो और ब्लू, सॉरी, यहाँ पर ऑरेंज और ब्लू का 48 था, यहाँ पर येलो और ब्लू का 49 था, यहाँ पर ऑरेंज और ब्लैक का 40 था, यहाँ पर येलो और ब्लैक का 41 था,
यहाँ पर ऑरेंज और रेड का 56 था, यहाँ पर येलो और रेड का 57 था। तो ये जो येलो का रीडिंग है दोस्तों ये ज्यादा है, सही है, ऑरेंज से ये रीडिंग ज्यादा है। तो ये जो ऑरेंज है दोस्तों, ये ऑरेंज वाला वायर है ना, ये हमारा रनिंग हो गया, सही है। इसमें येलो वाला हमारा रनिंग हो गया, ये हमें कंफर्म हो गया, येलो वाला ठीक हो गया, येलो हमारा रनिंग हो गया, ठीक हो गया। और दूसरा जो रहेगा हमारा ऑरेंज वाला, ये स्टार्टिंग हो गया। ठीक हो गया दोस्तों, क्योंकि इसका जो येलो का रीडिंग है ना, येलो का रीडिंग वो इन ऑरेंज से ज्यादा है, तो ये हमारा रनिंग हो गया, सही है, ये हमारा स्टार्टिंग हो गया। अच्छा दोस्तों, अभी हमने ना इन तीनों, ये जो तीन रह गए ना, ये हमारे स्पीड है। अभी हमने इन तीनों में स्पीड को चेक करने के, इसमें हाई स्पीड कौन सा है, मीडियम कौन सा है और लो कौन सा है, सही है, हमने अभी ये देखना है। तो यहाँ पर तो आपको समझ आ गया हो कि इसका मैंने कैलकुलेशन कैसे किया और इसकी मैंने रनिंग और स्टार्टिंग कैसे निकाला, सही है। अभी मैं यहाँ पर ना इसकी हाई लो मीडियम की स्पीड चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी ना हाई मीडियम लो की स्पीड चेक कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर तो हमें कंफर्म होगा कि ये तीन हमारे स्पीड है और ये हमारा रनिंग है और ये हमारा स्टार्टिंग है। अच्छा दोस्तों, अभी हमने ना इनकी स्पीडों को चेक करना है। अभी हमने ना इन येलो के साथ इन तीनों स्पीडों को चेक करना है। जिसका रीडिंग ज्यादा आया वो हमारा लो होगा, जिसका मीडियम आया वो हमारा सेकंड होगा और जिसका कम आया वो हमारा हाई स्पीड होगा, सही है। यहाँ पर उल्टा सिस्टम है। यहाँ पर अभी मैं ना इसकी रीडिंग चेक करता हूँ। ये ब्लू वाला येलो के साथ ये हमारा रनिंग है, सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये 49 है, 49 हो गया हमारा। ये हमारा येलो प्लस ब्लू का ये 49 है। अभी ये जो दूसरा है ना, एक मिनट, ये 41 है। ये ब्लैक और ऑरेंज हो, सॉरी सॉरी, ब्लैक और येलो। 41 2। अभी हमारा तीसरा रह गया रेड वाला। अभी हम रेड और ब्लू चेक येलो चेक कर लेते हैं। ये कितना है, ये 57 है, 57 ठीक है। 0.2 है, कौन कितना है, ये येलो और रेड है। ये हो गया येलो दोस्तों प्लस रेड। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें जो सबसे लो आया है ना, लो येलो और ब्लू का है, सॉरी सॉरी, सबसे लो ये आए हैं 41 का। यहाँ पर आप देख सकते हो येलो और ब्लैक का सबसे कम रीडिंग आया, तो ये जो 41 वाला है ना, ये हमारा हाई स्पीड है, ठीक हो गया। ये जो ब्लैक वायर है ये हाई स्पीड है, 41 जो है ना ये हाई स्पीड हो गया, हाई स्पीड। चलो छोड़ो, ये 41 आ गया ब्लैक वाला। और इसके अलावा मीडियम जो स्पीड है हमारा दूसरा, वो 49 आ गया, ठीक है। ये और जो तीसरा है दोस्तों, ये 57 वाला, ये हमारा तीसरा स्पीड है, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्लैक वायर है दोस्तों, ये ब्लैक वाला, सॉरी ब्लू वाला सबसे पहले ब्लू आ रहा है ना, तो ये हमारा मीडियम स्पीड है। ये ब्लैक वाला का रीडिंग सबसे कम है, ब्लैक और येलो का रीडिंग जो है ना वो कम है, तो ये हमारा हाई स्पीड है। उसके बाद ब्लू का स्पीड जो है ना वो मीडियम है, क्योंकि इसकी जो रीडिंग है वो 49 है। और इसके अलावा रेड जो है ना, रेड है इसका बिल्कुल हाई है, ये हमारा लो है, ठीक है हो गया। तो यहाँ पर इसी तरह आप लोग इसकी जो कंटिन्यूटी है वो चेक कर सकते हो और इसकी स्पीड मालूम कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर तो हमें कंफर्म हो गया कि इसमें हमारा ये जो स्पीड है ना ब्लैक वाला, ये हाई है
ब्लू वाला मीडियम है और रेड वाला लो है। इसी तरह आप यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने मोटर के ऊपर डायग्राम भी दिया होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें ये जो है ना ब्लैक वाला ये हाई है, ब्लू वाला मीडियम है और रेड वाला लो है। सही है, ये लिखा भी है। M2 का मतलब होता है मीडियम 2, 3 का मतलब होता है M3। सही है, ये स्पीड है। इसमें जो ऑरेंज है ना, ऑरेंज ये आप देख सकते हो, ये हमारा है स्टार्टिंग। सही है, और इसमें ये जो येलो है ना, येलो ये आप देख सकते हो, ये हमारा है रनिंग। सही है ना, और इसके बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है। ऑरेंज और येलो के बीच में ये देखें, ये सी का जो फुल फॉर्म है ना सी का, वो है कैपेसिटर। तो येलो और ऑरेंज के बीच में कैपेसिटर लगता है, और ये तीन हमारे स्पीड है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें यार, वीडियो लाजमी लाइक क्या करें, क्योंकि मैं इतनी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भी खुदा इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।